इंटरमीडिएट का 3 फरवरी का केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला, उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ वायरल ऑब्जेक्टिव जो सीधे बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। जितने भी स्टूडेंट 3 तारीख का आप लोग को एग्जाम है, उन सभी स्टूडेंट के लिए 70 में आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी आप लोग को क्वेश्चन याद रहेगा वहाँ पर आप लोग को 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग करेक्ट करके आइएगा। तो आप भी अगर आप चाह रहे हैं कि 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूरा टिक करके आप लोग को आए, तो उसके लिए आप लोग को इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना होगा। और चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं, सभी सब्जेक्ट का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को आप लोग को शुरू करते हैं। आप लोग को शुरू से A to Z आप लोग को सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, तभी आपको लोग फायदेमंद होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोला गया था हेक्सागोनल क्लोज आप लोग को पैक्ट संरचना किस परमाणु की उप संयोजक संख्या क्या होती है। यहाँ पर आप लोग को उप संयोजक संख्या पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर उप संयोजक संख्या 12 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि कैरेप्टोलैक्टम में निम्न में से किसे मोनोमर है। यहाँ पर आप लोग को मोनोमर कहा गया है 2 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइलॉन 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आर्थोफॉस्फरिक अम्ल में भास्मिक होता है। आर्थोफॉस्फरिक अम्ल में भास्मिक कौन होता है, कितना भास्मिक होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलियन है, यानी कम वाष्प दाब वाला विलियन कौन है, जो पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 1 मिलियन आप लोग को पोटेशियम सल्फेट जो है आप लोग को सबसे कम वाष्प मिलियन दाब वाला यहाँ पर आप लोग को पदार्थ है। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल बहुलक आप लोग को उदाहरण है जो पूछा गया है। आप लोग को तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक आप लोग को उदाहरण होता है। आपको यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को सिलोज हो जाएगा। सिलोज जो है आप लोग को बायोडो यहाँ पर आप लोग को बहुलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि डायलोमाइट खनिज पाया जाता है। डायलोमाइट खनिज किस अयस्क का आप लोग को रूप है, आप पाया जाता है किसमें, जो पूछा गया 6 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा पाया जाता है आप लोग को मैग्नीशियम में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर साल आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और इस बार भी पूछ दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा वेग नियतांक मात्रक है। वेग का नियतांक मात्रक कौन सा है, जो पूछा गया है, तो मोल मीटर पर सेकेंड आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि एंथिल एसिड का आप लोग को IPAC नाम आप लोग को पूछा गया है इसका। तो इसका सही आंसर आप 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनथाइल एंसोनाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सेल स्थिरांक इकाई है। सेल स्थिरांक की इकाई है किसका, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा आप लोग को सेंटीमीटर। आप लोग को यहाँ पर सी ऑप्शन डी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एनिलीन में आप लोग को एसिटिल क्लोराइड का अभिक्रिया कर बनता है। आप लोग को ये 2 इक्वेशन दिया गया, इसमें अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, जो पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एसिटी लाइट बनता है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल लिप्सम अम्ल है। आप लोग को सबसे प्रबल लिप्सम अम्ल कौन है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोराइडी कणों का आकार होता है। क्लोराइडी कणों का आकार कितना होता है, जो पूछा गया साइज पूछा गया था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा साइज होता है 1 mm से लेकर आप लोग को 1000 mm तक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सॉरी बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्वथनांक का उच्चतम है। उच्चतम है क्वथनांक का उच्चतम कौन है, जो पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्न था। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया टाइटेनियम अनुचुंबकीय प्राकृतिक है। कैसा आप लोग को ये जो दिया गया है वो किस प्रकार के प्राकृतिक अवयव है, जो पूछा गया है। तो ये आप लोग को एक अनुयुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है। 15 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में से 8:8 का उपसंयोजक का उदाहरण है। 8:8 का उपसंयोजक का उदाहरण आप लोग को कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा
तो यहाँ पर आप लोग को पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया गया और इसमें को अभिक्रिया होने पर क्या बनता है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 1 डिग्री सेल्सियस आपको एल्कोहल बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जल में कौन सी रंगहीन है, जल में कौन सा रंगहीन होता है जो पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला कि आरहेनियन समीकरण में किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक संबंध है। स्थिरांक संबंध आप लोग को पूछा गया था। तो स्थिरांक संबंध तापमान तापक्रम से हुआ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि जब एथेनॉल फिलहाल विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अपेक्षा में देता है, क्या देता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था तो ऑप्शन सी जो दिए गए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का एग्जाम की तैयारी आप लोग को अच्छे ढंग से और रिजल्ट से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं किस प्रकार के बंध में उपस्थित होता है जो पूछा गया है। XE जो अणु है किस प्रकार के आप लोग को बंध में उपस्थित होता है जो पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोग को आयनीय द्विध्रुव में उपस्थित रहता है। तो 20 का आप ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को 25 सेल्सियस डिग्री तापमान पर किसके 0.1 मिलियन के संभावित उच्चतम प्रासुदाब होता है, कितना होता है जो पूछा गया है 21 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से अभिक्रिया ए है, अभिक्रिया ए क्या है जो पूछा गया है। तो अभिक्रिया ये जो है आप लोग को एक प्रकार के आप लोग को एथिलीन एल्कोहल है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन आवर्त सारणी से आप लोग को पूछ दिया गया। तो आवर्त सारणी बोला कि आवर्त सारणी के ग्रुप आप लोग को 16 में ऑक्सीजन के अलावे कौन से आप लोग को तत्व पाया जाता है। 16 ग्रुप में आप लोग को ऑक्सीजन के अलावे कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर आप लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। नहीं आप लोग को याद है तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है आप लोग को यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावे आप लोग को सल्फर जो है दोनों ऑक्सीजन और सल्फर का दोनों का एक समूह में आप लोग को रखा गया है। आप चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो स्टार्च को जब पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। अगला जो पदार्थ आप लोग को नेक्स्ट जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है जो पूछा गया था 24 नंबर में। तो इसका सही यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को ग्लूकोज बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भूपट्टी पर सबसे ज्यादा अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। बहुत इजी और बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल अभिक्रिया के स्वतः होता है जब सेल जब अभिक्रिया करता है तो स्वतः होता है किस प्रकार के जो पूछा गया है यहाँ पर आप लोग को। तो इसका सही आंसर आप लोग को 26 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋणात्मक आप लोग को डेल्टा जी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्बनिक उत्पाद है। प्रमुख कार्बनिक उत्पाद आप लोग को पूछा गया है। तो सही आंसर आप लोग को ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है निकोल यहाँ पर आप लोग को निकेल ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोग को निकोल का ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 28 नंबर में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 0। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस पर आप लोग को बल द्वारा बांधे रहता है, किस बल के द्वारा बांधे रहता है जो पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप लोग को वंडर वॉल्स बल के द्वारा आप लोग को बांधा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नायलॉन 66 है। नायलॉन 66 क्या है जो पूछा गया है। तो ये पाइलीमाइड है। ये इजी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हर साल आप लोग को पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। FeCO5 आप लोग को है किस तरीका के आप लोग को आपको लोग यौगिक है या आप लोग को साधारण यौगिक है, किस प्रकार के यौगिक है जो पूछा गया है 31 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा जटिल यौगिक है। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर A+B उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है और यदि
आप लोग को ए की अधिक मात्रा हो तो आप लोग को कोटि निकालने के लिए आप लोग को बताया गया है। कोटि कैसे निकलता है आप लोग को इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूला पर अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो इसका सही आंसर आप लोग को 1 आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनोल OH का समूह है। फिनोल OH का समूह है, किस प्रकार के समूह है जो पूछा गया है 33 नंबर में। सही इसका आप लोग को आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को OP निर्देशीय है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एथिलीन डाइमीन का उदाहरण है, एथिलीन डाइमीन का उदाहरण है कौन, जो पूछा गया है 34 नंबर में। तो एथिलीन डाइमीन का उदाहरण आप लोग को है तंदु लिगेनेट का है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अभिक्रिया, आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को इक्वेशन दिया गया और इसमें संभवतः है, कौन सा संभवतः अभिक्रिया है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को आपके लिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है और आप लोग को क्या क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जा रहा है, इसका आप लोग को आंसर क्या होगा यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा टाइट्री एमीन का उदाहरण है। टाइट्रीमीन का उदाहरण आप लोग को पूछा गया है, इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको कौन सा इसमें आंसर आप लोग को लग रहा है आप लोग भी बताते चलिएगा, ताकि हम भी आप लोग को देखें कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पा रहे हैं और कितना आप लोग को तैयारी है। अब यहाँ पर आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर में बोला गया कि जैल विलयन द्विसंयोजी आयन आप लोग को अनुचुंबकीय आघूर्ण के गणना कीजिए यदि परमाणु क्रमांक 25 हो। परमाणु क्रमांक आप लोग को 25 दे दिया गया और आप लोग को यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की गणना आप लोग को करने के लिए बोला गया है 37 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, निकालिएगा तो आप लोग को 5.92 mm हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि बादल में निम्न किसका उदाहरण है। बादल जो है किसका उदाहरण है जो पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन में। इसका आप लोग को द्रवीय गैस परिक्षेपण का उदाहरण होता है बादल। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से सब क्वेश्चन आप लोग को आसानी से टिक कर रहे होंगे। बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है। प्रकाश सक्रिय आपसे पूछा गया था आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या होगा आप लोग को कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, या लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा सभी स्टूडेंट को। Fe4 आप लोग को इलेक्ट्रॉन की युक्ति जोड़ी है, युक्ति जोड़ी है कितना जो पूछा गया 40 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा शूट। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को जेरेनियम धातु आप लोग को एनेडियम के आप लोग को डोपित करने पर प्राप्त क्या होता है जो पूछा गया है। दोनों को आप लोग को जब डोपित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, अगला जो पदार्थ बनता है वो कौन सा पदार्थ बनता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आप लोग को जो प्राप्त होता है पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सैकरीन का सही संरचना कौन है। सैकरीन का आप लोग को सही संरचना इसमें आप लोग को पूछा गया है, प्रोनोटिक पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग को पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग को टिक कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया बहुत ही बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर बोला गया सरल संघननीय जालक संकुलन क्षमता होती है कितना। सरल संघननीय जालक संकुलन क्षमता कितना होता है जो पूछा गया 43 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग को 52% होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को बोला गया कि सम 5 बिलियन का समान होता है, सम 5 बिलियन समान होता है किसके द्वारा आप लोग को, किसके आप लोग को जैसा समान होता है जो पूछा गया है। ये होता है मूलारता और संधारता के बीच में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनियम इलेक्ट्रॉन के प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत आप लोग को भी अपघटन करने का एनोड पर प्राप्त होता है। आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को सल्फ्यूरिक अम्ल को जब विघटन किया जाता है तो एनोड पर कौन सा प्राप्त होता है जो पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन में। इसका आप लोग को सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब आप लोग को CH3 आप लोग को Cl2 और प्लस Cl4 आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो इसके बाद अभिक्रिया में कौन सी कोटि का अभिक्रिया आप लोग को होगा, कोटि का मान आपसे पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी। जितने भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमें मोटिव मिलता है अगला सब्जेक्ट आप लोग को आंसर शीट को प्रोवाइड कराने के लिए और आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन बोला गया जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक किस प्रकार का होता है, उत्प्रेरक होता है जो पूछा गया है। तो जैव उत्प्रेरक एक कार्बोहाइड्रेट उत्प्रेरक होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाह रहे हैं, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, अपना नाम को बेहतरीन करना चाह रहे हैं, अपने आप लोग को
पूरी तरह से आप लोग को बेहतरीन दिखाना चाह रहे हैं तो आप लोग को वीडियो को जरूर कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को 100% आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक आप लोग को आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को सभी स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आप लोग को शुरू कर दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग को सोडियम CN विलियम का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में आप लोग को किया जाता है। धातु का निष्कर्षण में आप लोग को किसके लिए किया जाता है, तो ये आप लोग को किया जाता है एल्युमिनियम के। यहाँ पर आप लोग को तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है और इस किस विन्यास का तत्व है जो पूछा गया है। आप लोग बहुत ईजी और बहुत आसान क्वेश्चन था ये आप लोग को। तो यहाँ पर इसका आप लोग को जो है इसका सल्फर को किया गया है। आप यहाँ पर आप लोग को इसका परमाणु संख्या आप लोग जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल जो भी मैं बता रहा हूँ वो सही सही आंसर और सटीक आप लोग को बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 50 नंबर क्वेश्चन में वो आप लोग को बोला गया है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अश्रु गैस है, अश्रु गैस का आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया और उसमें आप लोग को संकेत पूछा गया है। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण है। पायस का उदाहरण कौन सा है जो पूछा गया है। यही आप लोग को केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, थोड़ा आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग को इसका जो सही आंसर आप लोग को देखा जाए तो इसका हो जाएगा दूध को कहा जाता है आप लोग को पायस। तो ये आप लोग याद करिएगा, केमिस्ट्री का लैंग्वेज में दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को अभिक्रिया दिया गया और वेग आप लोग को किन के बराबर है जो पूछा गया है। ये भी आप लोग को थोड़ा उटपटांग लग रहा हो कोई, लेकिन कोई बात नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 65 नंबर। 65 नंबर में भी क्वेश्चन आप लोग को इसी तरीका से दिया गया है और ये आप लोग को बताया जाए तो यहाँ पर आप लोग को न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आप लोग को डाल दिया गया है। एक न्यूमेरिकल आप लोग को हर साल भी पूछा जाता है और इस बार भी आप लोग को पूछा गया है। तो जो स्टूडेंट बनाए होंगे उनको तो ये आप लोग को आसान लग रहा होगा। इसका सही आंसर आप लोग को Ag+ होगा यानी एल्युमिनियम। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2.5 ग्राम एथोनिक अम्ल आप लोग देख सकते हैं 75 ग्राम बेंजीन है, मिलाने में मोलारता होगी। आप लोग को मोलारता इससे पूछा जा रहा है 66 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकत्व का उदाहरण, लौह चुंबकत्व का उदाहरण कौन सा है जो पूछा गया है। यहाँ पर आपको इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्लोराइड का सही आप लोग को व्यावसायिक नाम क्या है जो पूछा गया है। इसका आप लोग को दूसरा नाम क्या है जो पूछा गया 68 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा पायरीन कहा जाता है। आप चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में बोला एस्को की उपस्थिति में शुद्धि को क्या कहा जाता है। इजी और आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग को इसका जो कहा जाता है ये आप लोग को अगर 10th में भी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से टिक किए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग आधात्री कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न से कौन सा आयन रंगहीन संभावना है कि रंगहीन है। तो यहाँ पर आप लोग को जो ऑप्शन दिया गया उसमें आप लोग को कौन सा रंगहीन होता है जो 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन से आप लोग को निकोल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 70 ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिया हूँ जो सीधे बोर्ड परीक्षा में आप लोग को भिड़ने वाला है। साथ ही साथ सभी स्टूडेंट और भी सब्जेक्ट आप लोग इसी तरीका का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को पूरा इस तरीका से आप लोग को PDF डाउनलोड करें और सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट जो भी आप लोग को क्वेश्चन सेट मिला सभी क्वेश्चन सेट आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है।